रुक जाओ, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक वायर की वजह से निकालते हैं कैसे, हमने देखा था क्या? लास्ट क्लास में हमने जो क्लास किया था उस पर अगर मैं बात करूं, वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने लास्ट क्लास में वायर का निकाला था, रिंग का निकाला था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो। कितने बच्चों को याद है बेटा फॉर्मूला वगैरह सब जो भी मैंने पढ़ाया था आपको? कुछ याद है क्या? के लैम्डा बाई, याद है सर, याद है सर, वेरी गुड यार, वेरी गुड, याद है। ठीक है, सभी को याद है वो फॉर्मूला, आई कैन नो कि आपको अच्छे से याद है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बेटा, क्या ये वाला क्वेश्चन आप बना सकते हो क्या? मैंने आपको बताया था कि ई एक्स इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर, एक्स की जगह पे आएगा तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला फॉर्मूला याद है सभी को? और मैंने ई वाई की फॉर्मूला बताई थी कि के लैम्डा बाई आर मॉड ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यस और नो सर? यस और नो? ये क्वेश्चन आप पहले से होमवर्क पकड़ लो, आज के लिए होमवर्क है, आपके लिए टास्क है। एक क्वेश्चन आपको अभी करके बताना है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जो सेमी इन्फिनाइट वायर है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, इसकी लेंथ क्या है, एक तरफ से फाइनाइट है, एक तरफ से सेमी इन्फिनाइट, मतलब कि पूरा एक तरफ इन्फिनाइट है, एक तरफ से फाइनाइट है, इसे कहते हैं सेमी इन्फिनाइट वायर। तो मुझे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है। कितने बच्चे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट में बता सकते हैं? चलो जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता दो यार। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया। इसे कहते हैं हम सेमी इन्फिनाइट वायर। चलो, 1 मिनट है आपके पास, फटाक से क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मैं आपको बताऊं? ठीक है, देखो, ध्यान से देखोगे अगर आप, ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये आर डिस्टेंस है सर। मैंने आपको थीटा कैसे लेते पूरा सिखाया था प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर मैं देखूं थीटा 2, इस लाइन को देखो, थीटा 2 और इस लाइन को ध्यान से देखो, क्या मुझे कहीं भी और मूव करना पड़ेगा इस लाइन को? इसके एक्सट्रीम ए पॉइंट को कवर करने के लिए कहीं भी मुझे इस लाइन को मूव करना पड़ेगा क्या सर? मान लो ये मेरा थंब इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये डंडी है, क्या मुझे इसको कहीं भी 0 डिग्री से भी ज्यादा कहीं मूव करना पड़ेगा क्या? बिकॉज ये ऑलरेडी कवर्ड है। यहाँ पर थीटा 2 कितना है सर? एवरीबडी विल से 0 डिग्री। यस और नो सर? यस और नो सर? यस और नो? अब थीटा 1 कितना है सर? इन्फिनाइट है एक तरफ से। तो अगर मैं इन्फिनाइटली मूव करते जा रहा हूँ, मूव करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, पूरा एक्सट्रीम पॉइंट तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ, कितना हो गया सर? थीटा 1 कितना हो गया? एवरीबडी विल से सर कितना? बोलेंगे सर आप कितना हो रहा है? थीटा 1 इज नॉट एट एग्जैक्ट वैल्यू, थीटा 1 इज टेंडिंग टूवर्ड्स 90 डिग्री। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? फटाफट फटाफट फटाफट, सभी को समझ में आ रही है क्या? सभी को समझ में आ रही है क्या? चलो, अब सब में वैल्यू रख दो यार। के लैम्डा बाई आर होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बोले तो एक हो गया 90, एक हो गया 0, कितना हो गया सर? के लैम्डा बाई आर आ गया ई एक्स। वही अगर ई वाई निकालू तो सर कितना आएगा? के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक कॉस थीटा 1 90 मतलब 0, कॉस थीटा 2 मतलब 0 मतलब 1। तो कितना आ गया सर? के लैम्डा बाई आर यहाँ से भी आ गई है। किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत? ई एक्स ई वाई आ गया है, तो नेट आप आराम से निकाल लोगे, ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर। इज दैट ट्रू और नॉट? क्या सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाक से बोलेंगे सर। हाँ जी। चलो, बहुत वायर वायर खेल लिया, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे नाउ, आपको ये फॉर्मूला भी लगाने आ जाएगा। चलो, अब आते हैं आज का लेक्चर, फटाफट करेंगे फिर पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, हॉलो स्फीयर की वजह से। अब देखो, इसके वजह से डेरिवेशन करना थोड़ा टफ है, सही बता रहा हूँ, इसके वजह से डेरिवेशन करना थोड़ा टफ है, ठीक है, और इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मान लो कोई खोखला स्पीयर है, टेनिस बॉल देखिए अंदर सिर्फ हवा होता है, काट दोगे तो आपको हवा दिखेगा। सरफेस पे चार्ज है क्यू, पूरा हॉलो स्फीयर पे क्यू चार्ज है, ठीक है जी, आर रेडियस का है। अब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर पे जीरो होता है सर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा मुझे मैथमेटिकली अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर सर जीरो होता है। सभी को बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये किसी दिन मैं प्रूव कर दूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो। अब सरफेस पे अगर देखा जाए, सरफेस पे चार्ज है सर, बिल्कुल चार्ज है। कितना चार्ज है सर? क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज है तो उसके वजह से सरफेस पे, जहां मैं रेड या येलो, रेड करके दिखा रहा हूं आपको, लाल लाल, सरफेस पे क्यू चार्ज है और वो आर डिस्टेंस दूर है। सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर को ध्यान से देखो कौन सा आर है, उस हॉलो स्पीयर का आर है, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, यस और नो? सो दिस हॉलो स्पीयर will behave like a point charge placed at center for the surface, yes or no sir? yes or no? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और वहीं अगर मैं हॉलो स्पीयर के बाहर जाके देखूंगा किसी छोटे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ सेंटर एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। क्लियर और नॉट सर? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ करेक्ट करना, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सही बात है। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हॉलो स्फीयर के अंदर, फटाक से जीरो बोल देना। ग्राफ आपके सामने है डिस्टेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर का दिया हुआ ग्राफ। क्या कहीं भी मैं चलते हुए यहां से, आपको ब्लू लाइन से चलते हुए सेंटर से निकल रहा हूं, चलते चलते कहां पहुंच रहा हूं? सरफेस पे पहुंच रहा हूं। चलते 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 पहुंच रहा हूं बाहर की ओर। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या सर? कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हॉलो स्फीयर के अंदर? नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कब तक? जब तक उसका रेडियस आर के बराबर नहीं हो जाता। यस और नो? यस और नो? इस पॉइंट पे कितना है सर? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन सर? ठीक है। फिर देखो, जैसे ही मैं सेंटर से आर डिस्टेंस अवे जा रहा हूं, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो देखो कैसे वेरी कर रहा है सर? के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, सभी को पता है ग्राफ ऐसा बनता है, हाँ जी, हाँ या ना? बनेगा सर? बनेगा सर, मैथमेटिक्स बेसिक्स, ठीक है जी। क्या सभी को ग्राफ क्लियर है? ग्राफ से ही सीधा क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस में भाई, सभी को बता रहा हूं, देख लो। चलो, ये हो गया हॉलो स्फीयर की दास्तां, ठीक है, क्लियर है? नोट करना है, नोट कर लो। यू हैव वन और 2 मिनट्स, नोट कर लो। अभिमन्यु सिंह, कैन यू रिपीट सर? ठीक है बेटा, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इससे पहले किए हो कि नहीं किए वो डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर जीरो होता है, ठीक है, अभी के लिए मान लो। सरफेस पे क्यू चार्ज स्प्रेड है, आर रेडियस हॉलो स्फीयर का है। अगर मैं उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, तो वहां पास के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, आर मतलब हॉलो स्फीयर का रेडियस, ठीक है। ग्राफ रिपीट कर दें, ठीक कर रहा हूँ। ग्राफ रिपीट करने का कहने का मतलब है, अगर मैं सेंटर से चलते हुए आउटवर्ड्स पहुंचू, सेंटर से निकल के बाहर सरफेस की ओर पहुंच रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो, अंदर में यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सब जगह अभी जब तक अंदर हूं तब तक जीरो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जब तक आर की वैल्यू आर के बराबर ना हो जाए, आर मतलब डिस्टेंस है, किसी पी पॉइंट पे अगर निकालना है अपने को, तो आर डिस्टेंस है सेंटर से,
ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या? ये ले बेटा, ये ले, ये आर डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है, इसको आर बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया क्या? जब आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पे। सरफेस पे कितना आया था? के क्यू बाय आर स्क्वायर, सामने लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फिर जैसे सरफेस के बाहर जाऊंगा, इस सरफेस के बाहर जाना शुरू करूंगा, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, अब आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट है, तब ये पूरा हॉलो स्फीयर बिहेव करेगा किस तरीके से? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस तरीके से बिहेव करेगा। सेंटर में एक हम छोटा सा पॉइंट चार्ज रख दिए हैं, उस तरीके से बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई उसकी दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है सर? आर स्क्वायर। हाँ जी, अब समझ में आया। और ग्राफ वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आया? अब समझ में आया? ठीक है जी, अब क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब होता है बेटा, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कंडक्टिंग होगा, तो मेरे सारे बच्चे, प्यारे बच्चे जानते हैं कि जब जब कंडक्टिंग होता है कोई भी सर्फ कंडक्टर बेसिकली, तो सारे चार्ज कहाँ पर रिसाइड करते हैं बेटा? सरफेस पे। ये मेरे बच्चों को पता है कि सरफेस पे चार्ज रिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया कि नॉन कंडक्टिंग। आपको अच्छे से पता है कि इंसुलेटर में कोई भी मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। किसी को कोई डाउट है सर? किसी को कोई डाउट है सर? प्लस 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 दिख रहा है आपको? चार्ज सब जगह फैली हुई है। अब सर अगर चार्ज फैली हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होने का चांस ही नहीं सर। हाँ कि ना सर? जस्ट अनलाइक होलोस्फीयर, होलोस्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था बीच में, सभी जगह अंदर पे खोखला है, जीरो। इस केस में सब जगह चार्ज है, और चार्ज अलग अलग जगह पे अलग अलग फैला हुआ है। पूरे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है बेटा? क्यू है। सभी को क्लियर है सर? सभी को क्लियर है? पूरे अंदर पूरा मास भरा हुआ है, मतलब समझ रहे हो? पूरा चार्ज प्लस 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 सब जगह भरा हुआ है। तो मैं यहाँ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, यहाँ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है सर? बदल रहा है। अगर मैं जहां जहां आर डिस्टेंस दूर जाऊंगा बदलेगा। कैसे बदलेगा? इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। फॉर नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फॉर्मूला टू यू। अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा बेटा? ध्यान से देख, के क्यू बाई आर क्यूब डॉट आर। डॉट आर का मतलब है, अगर मैं सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं उसको आर बोलते हैं। मान लो मैं आपको दिखा दूं, मान लो मैं ये आर आपको दिखा देता हूं, लो बेटा, ये आपको येलो लाइन दिख रहा है क्या? एक तो मैं मार्क किया हूं अभी, सभी को दिख रहा है क्या बेटा? इस पूरे का रेडियस आर है। अभी इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आर बाई टू है। कितना है बेटा? आर बाई टू है। बताओ मुझे उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? स्मॉल आर मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मुझे सर फॉर्मूला सर ने बताया के क्यू बाई आर क्यूब डॉट आर होता है। यहाँ पास आर की वैल्यू किसके बराबर बेटा? आर बाई टू के बराबर। हाँ जी, तो आर के जगह पे क्या रख दूंगा बेटा? आर बाई टू रख दूंगा बेटा। लो कितना आ गया? के क्यू बाई कितना सर? टू आर स्क्वायर। क्लियर और नॉट सर? क्लियर और नॉट सर? किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूं सर? यस और नो बेटा? यस और नो? यस और नो? आर बेसिकली डिस्टेंस होता है सेंटर से। ये अभिमन्यु सिंह तुम्हारा पहला क्लास है तो डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? थोड़ा रिवाइज करके आना। तुम्हारा पहला क्लास है क्या बेटा ये? ठीक है, पहला क्लास है, थोड़ा नोट्स रिवाइज करके आना, है ना? बाकी बच्चों को समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? अब सर मान लो मैं इस आर को, ये सेंटर से डिस्टेंस आर, इस सरफेस पे बेटा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आर के बराबर हो जाएगी? एवरीबॉडी नोस? यस और नो सर? यस और नो? यस और नो? तो अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? जब आर की वैल्यू आर कर दूंगा तो क्या फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा है सर? बताओ एवरीबॉडी, यस और नो? सब लोग थम्स अप कर रहे हैं। दैट मीन्स सरफेस पे अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ सेंटर।
हॉलो स्फीयर के सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, उसका रेडियस वाला आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? बोथ केसेस में बिट विल बिहेव लाइक का पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ सेंटर। सभी को क्लियर है या नहीं है, बता देंगे फटाफट। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहूं, आप नोट कर लो इसको, आपको नोट करना है, नोट कर लो, नोट करना है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई नोट कर रहा है क्या बेटा? मैं आगे थोड़ा बताऊं ग्राफ को फटाफट। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? नोट कर लिया बेटा? चलो, तो हमने देखा बेटा कि सेंटर से इनसाइड मतलब कि अंदर, जब जब मैं हॉलो सॉलिड स्फीयर के अंदर देखूंगा तो फॉर्मूला कितना आ रहा है, याद करना है बेटा ये सब, है ना? जितना जल्दी याद होगा उतना बेटर क्वेश्चन हिट करेगा आपको। आर क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब देख रहे हो जैसे जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ए पॉइंट पे, तो आर की वैल्यू कुछ है, थोड़ा आगे जाऊंगा तो आर की वैल्यू को थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ी और जाऊंगा तो आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर और नॉट। आर और नॉट सर, जितना जितना दूर जाऊंगा उतना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यस और नो? यस और नो? लीनियरली वेरी कर रहा है, आर की पावर कितनी है, 1 है, तो हमारा ग्राफ भी क्या होगा सर, लीनियरली वेरी करेगा। यस और नो? यस और नो? कब तक लीनियरली वेरी करेगा? जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए। क्लियर है सभी को बेटा? क्लियर है क्या? ठीक है, फिर जैसे सरफेस पे पहुंच रहा हूं बेटा, जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंच रहा हूं, ये लीनियर है ना, सॉरी ये लीनियर है पूरा, जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचूंगा तब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस और नो? एवरीबॉडी नोस? फिर आगे जाऊंगा, तो जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस और नो सर? अब उस सेंटर से जितना दूर जाते जाऊंगा, आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर स्क्वायर ऑफ द कैसे वेरी करेगी, आपने जस्ट अभी देखा था हॉलो स्फीयर के लिए। यस और नो सर? ग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन? ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है जी? चलो देखो क्वेश्चन, देखो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ये फॉर्मूला एक और देख लेना ना डेंसिटी के टर्म्स में, ये रो दिख रहा है, रो, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी इसको याद रखना फॉर्मूला आपको। रो मतलब कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप एक कोई भी याद कर लो, अभी कितना था, रो आर अपॉन, कितना था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रो की वैल्यू होती है क्यू अपॉन पूरा वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया रो का मतलब, रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे आपने लैम्डा पढ़ा था, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी? आ रहा है समझ? इनटू आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी? सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, अरे हाँ कि ना? और एक 3 भी लगा हुआ है सामने, कितना आ रहा है, Q इंटू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और मेरे बच्चे समझदार हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज क्या सर, के। तो क्या बन गया, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। वही फॉर्मूला नहीं बन गया बेटा जो हमने पढ़ा था अभी? यस और नो? फटाफट यार, फटाफट बोलेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज के। हाँ जी, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, सभी को याद करने हैं बेटा, देख लो कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है?
चलो, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा फटाक से, जल्दी से बताएंगे। इंसुलेटिंग कहने का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आपने अभी जस्ट पढ़ा है, ग्राफ आपने देखा है, आपको तो तुरंत आंसर करना चाहिए सर, तुरंत आंसर करना चाहिए। कितना आंसर होगा बेटा, बोलो सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो आंसर क्या होगा। वेरी गुड यार, डी आंसर आ रहा है सर। ठीक है जी, डी आंसर आ रहा है सर, सभी को समझ में आता है। चलो, अब एक नया पढ़ते हैं, इन्फिनाइट शीट। ये मेरा आपको मोबाइल दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है क्या? अच्छे काम करो, क्या दिखाता हूँ आपको मैं। अभी तो मेरे पास, मान लो एक पेपर है, ये मान लो पेपर है, पतला पेपर, ये इन्फानाइट है, मतलब कोई लंबाई फिक्स नहीं है, इन्फानाइट एकदम काफी बड़ा है सर, पतली सी पेपर है, इन्फानाइट शीट है, उसमें चार्ज है सर, उसका कुछ ना कुछ एरिया है। सिग्मा का मतलब मैंने अभी बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, कहीं लिख लो बेटा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ हाँ बिल्कुल, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये लो क्वेश्चन लिखो। ग्राफ पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं उसे। रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी। अब जल्दी से हम पोटेंशियल पाएंगे अभी, जल्दी से। चलो आगे चलूं मैं फिर, आगे मैं चल रहा हूं। डन सर। ये क्वेश्चन है, अब आपने अगर इन्फिनाइट सीट का फॉर्मूला देखा था, इसमें क्या बोल रहा है बेटा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है इन्फिनाइट शीट की वजह से। ये कोई इन्फिनाइट शीट है अगर, ये कोई इन्फिनाइट शीट है अगर, तो इन्फिनाइट शीट के हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है तो बाहर निकलेगा परपेंडिकुलरली, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर आएगा परपेंडिकुलरली। सभी को क्लियर है? ध्यान से फॉर्मूला को देखोगे, ध्यान से फॉर्मूला को देखोगे तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आता है। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, आर डिस्टेंस, यहाँ यहाँ कहीं भी ले लो, सब जगह पे क्या आएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। आर पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ करीब लू दूर लू कहीं भी लू, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है जी? ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूं पहले। ये ब्ला 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 पूछा है क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। तीन रीजन गिवन है, एक रीजन ये, दो रीजन ये, तीसरा रीजन ये। उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा मतलब सारा प्लस चार्ज पर यूनिट एरिया फैला हुआ है। सभी को क्लियर है जी? सबको क्लियर है? मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है, वन वाले रीजन पे निकाल के बताता हूँ। इस शीट के वजह से वन रीजन पे आपको पता है कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ कि ना सर? ठीक। अब इस ए शीट और बी शीट, ए शीट की वजह से वन रीजन पे बाहर की ओर कितना निकलेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बी शीट भी तो है, बी शीट कितना दूरी पे है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बी शीट भी तो है,
अब बी शीट की वजह से भी क्या निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा सर, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो E1 प्लस E2 करेंगे तो उस पर्टिकुलर वन रीजन पे क्या आएगा, E1 प्लस E2 क्या आएगा सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने बच्चे मानते हैं, खुश हो गए हैं, जानते हैं सर, जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हाफ प्लस हाफ होता है 1। तो आंसर आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन रीजन 1। ठीक है सर। अब बात ये है सर कि इसमें एन कैप लगा हुआ है, माइनस एन कैप भी लगा हुआ है। अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा सर, माइनस। हाँ कि नहीं, सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आ रहा है सर, माइनस। अरे हाँ या ना, एवरीबॉडी नोज, ये है एक्सिस, ये प्लस एक्सिस, माइनस एक्सिस, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है। तो माइनस एन कैप, एन मतलब कोई डायरेक्शन होगा उसका। हाँ या ना सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर 2 पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो ए की वजह से इस तरफ, बी की वजह से इस तरफ, दोनों मिला के क्या कर देंगे सर, कैंसल कर देंगे। बी पे क्या आएगा सर, 0 आएगा सेकेंड रीजन पे। हाँ कि ना सर? थर्ड रीजन पे आप निकाल लोगे, आंसर क्या आएगा सर, डी आएगा। क्या आएगा सर, किधर गया सर, आंसर दिया नहीं है, आंसर डी होगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया जी? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है बेटा ये। ठीक है, चलो चलेंगे चलेंगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब बहुत सारा पढ़ना है, आज पढ़ना है पोटेंशियल। चलो आगे चलते हैं सर। रिपीट क्या करना है इसमें यार, इन्फिनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये लेफ्ट वाला शीट है, इसके वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की ओर, राइट वाला शीट है उसके वजह से बाहर की ओर। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की ओर, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन में कितना आएगा, हाफ और हाफ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस इसलिए आ रहा है बिकॉज वो नेगेटिव एक्सिस पे है, इस तरफ दिखा रहा है नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है अब? ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, से पूछूं, सिंपल भाषा में बोल देता हूं आपको मैं, क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा इससे पहले, क्लास 11th में। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है ये। 1 मिनट देंगे मुझे बस। होता है सर, ऐसा होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी एक क्यू चार्ज को, पहले से यहाँ पास कोई क्यू चार्ज रखा है, मान लो ये मेरा मुट्ठा जो है वो क्यू चार्ज है, इसमें छोटा क्यू चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, बहुत दूर है। ठीक है, उस क्यू चार्ज को मैं इस तरीके से लेके आ रहा हूं कि उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, धीरे 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 उठा के मैं लेके आ रहा हूँ। असली में लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं चार्ज को पकड़ नहीं सकता हूँ, कोई फोर्स के हेल्प से मैं लेके आ रहा हूँ। कहां से, इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज के करीब, पी पॉइंट डिस्टेंस पे। और कैसे लेके आ रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी की मदद से। तो अगर कांस्टेंट v से लेके आऊंगा तो क्या कुछ उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा सर? कितने लोग नो बोलते हैं सर, कितने लोग यस बोलते हैं? यस बोल रहे हैं, आएगा सर। कितने लोग बोल रहे हैं कोई भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा सर? सभी के सभी गलत है मेरे बेटा। ये बताओ, कांस्टेंट v का मतलब होता है, अगर इनिशियली वो v से शुरू किया था
तो अब भी v से ही चल रहा होगा ना। अरे v अगर बदल नहीं रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, दोनों बदल ही नहीं रहा है, वो कांस्टेंट v से मूव कर रहा है। तो कुछ चेंज आएगा क्या मेरे बेटे, बताओ? जीरो आएगा, हाँ या ना? जीरो आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अरे हाँ कि ना? तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये 11th के पाप हैं जो हमने नहीं धोए, वो धुला रहा हूं अभी पाप। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं शुड बी इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब जो उस चार्ज को लेके आ रहा है इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉट, यस और नो? ये पहले देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इतना आपको समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं और ठीक है। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब बहुत सारे इसमें चार्ज रखे हुए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। मेरे पास ना इंफिनिटी पे कोई क्यू नॉट चार्ज है, कहां पर है बेटा? इंफिनिटी पे, ठीक है बेटा। मैं इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से लेके आ रहा हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आना तो लगाना पड़ेगा ना दोस्त, है कि नहीं? वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगा रहा हूं मैं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो जैसे जैसे करीब आऊंगा, जैसे जैसे उठा के मैं इसको इस पी पॉइंट तक लेके आता हूं, ठीक है। तो पोटेंशियल का सिंपल डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो पोटेंशियल का सिंपल डेफिनेशन इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने आपको बोल रहा है। पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा V at P point potential is known as work done by external agent, कितना काम किया अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कहां से कहां लाने में किया सर? कहां से कहां लाने में किया सर? इंफिनिटी से पी पॉइंट लाने में जो मैंने काम किया है उस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर पर यूनिट क्यू नॉट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पी पॉइंट। कितने लोग को बात समझ में आई? और एक कंडीशन मेंशन करना कि कैसे लेके आ रहा हूं सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, हाँ कि ना? धीरे धीरे कांस्टेंट वी से लेके आना है उसको, ऐसे ऐसे नहीं कि उठाया चल आजा भाई, ऐसे नहीं करना है आपको, नहीं करना उठा के, वो दूसरा फोर्स करेगा, ठीक है? आप चार्ज को पकड़ नहीं सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, सभी लोग बोल रहे हैं। अच्छा, वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है मुझे तो पता नहीं सर। एक्सटर्नल एजेंट तो लिख दिया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बस वो एक्सटर्नल एजेंट है कौन? ये आपने एक बात अभी जस्ट प्रूव की थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ कि ना? हाँ कि ना? सही बात है। तो क्या मैं इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूं सर, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या ई फोर्स लिख दो, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव ऑफ क्यू नॉट, इंफिनिटी से पी लेके आया, कैसे लेके आया? डेल्टा की ई जीरो। क्या ये सही लिखा हूं सर? सच है क्या ये भी? बिल्कुल सच है सर, दोनों बराबर है, बस ये इसका नेगेटिव साइन है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर आपको और भी मैथ्स आता है तो कैन आई राइट दिस एज, मेरे को मेरे बच्चे बताएंगे सही है कि गलत है। कितने बच्चे बोलते हैं कि ये सही लिखा है सर आपने? कितने बच्चे थम्स अप करके बोल रहे हैं सर सही लिखा आपने? एक बच्चा बस बोल रहा है। एमएसपी बॉयज भी दो बच्चे, ओके, दो स्कूल से आ गया आंसर, लुधियाना गर्ल्स, ओके। और कितने बच्चे बोल? अच्छा अच्छा, ओके। मैरिटोरियस स्कूल वाले बच्चे कहाँ चले गए, आज सो गए क्या? मैरिटोरियस स्कूल के बच्चे कहाँ आज सो गए? संगरूर गर्ल्स कहाँ गए आज? जागो जागो, समझ में आ गई? ये भी ट्रू है। तो आपने देखा कि मुझे एक्सटर्नल एजेंट नहीं पता था कौन है, लेकिन ये बात तो तय है कि आई नो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, बिकॉज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने आता है सर।
हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? K Q1 Q2/r²। तो उसके थ्रू में वर्क डन लिख सकता हूँ, बट ये एक्सटर्नल एजेंट क्या है मुझे नहीं पता। तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला एंड एज वेल एज दिस फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है? नोट कर लो सर, नोट कर लो सर। अगर डेफिनेशन चाहिए तो क्या होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है तो लिख सकते हो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to bring that unit charge from infinity to any point P work done by external agent per unit test charge to bring that charge from infinity to P with change in kinetic maintaining zero, that particular work done is known as potential। क्लियर है क्या? डेफिनेशन में कुछ रखा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। कोई पोटेंशियल बोले तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, कितना चार्ज को काम कर लग रहा है उसको यहां से यहां लाने में, बस। क्लियर है? क्लियर है सभी को? लुधियाना गर्ल्स रिपीट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर अरे एक्सटर्नल एजेंट लिखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। और पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखना मत भूलना। पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, है ना? पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है। कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा तो इसलिए बता देता हूँ। चलो 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 आगे चलो, चले आगे चले। नोट कर लिया बेटा? सभी लोग नोट कर लिया? चलो नोट कर लिया मान लेता हूँ। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, कुछ बातें आपको बताता हूँ। कैन आई राइट दिस एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज टी से इन्फिनिटी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। एकदम सही बोल रहे हो सर आप तो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सर। हाँ या ना? फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्यू नॉट चार्ज के पास कितना फोर्स लगता है सभी को पता है क्या? मेरे बच्चे समझदार हैं, पढ़ चुके हैं मेरे से, तो सबको पता है फोर्स कितना लगता है। सारे बच्चों को पता होगा, बता चुका है ना? अब एक बात सुनना, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसके वजह से कुछ ना कुछ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ कि ना? होगा। अब वो जब चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा। हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है सर? यूनिफॉर्म नहीं है। हर पॉइंट पे उस चार्ज को जब जब लेके आ रहा हूं तब उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो महसूस कर रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है सर, नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर समझ में आता आपको ये बात? क्लियर समझ में आता आपको बात? ठीक है। अब यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा देखना, मैं उसको छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं और वर्क डन लिख रहा हूं। और जब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं और पूरा वर्क डन चाहिए तो मेरे को करना पड़ता है इंटीग्रेशन। मेरी बात क्लियर है क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वर्क डन लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन लिखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होना चाहिए। ले बेटा, फोर्स इनटू छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी आर। कोई दिक्कत है? पर यूनिट क्या आना चाहिए बेटा? टेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत अभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स को कैन आई राइट दिस एज क्यू नॉट डॉट ई डॉट डी आर, हाँ कि ना? सारे बच्चे बोलेंगे सही बात है क्या? सही बात है क्या? सही बात है, सही बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है,
मतलब हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। तो उसको अब कहां से कहां लेके आ रहा हूं बेटा, कहां से कहां लेके आ रहा हूं मैं, P से इन्फिनिटी बोलूंगा तो प्लस बोलूंगा, इन्फिनिटी से P बोलूंगा तो बस माइनस बोलूंगा, कोई अलग चीज नहीं बोलूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? दोनों सेम चीज है। यहां तक हाँ या ना? हाँ या ना बोल दो यार बस फटाफट। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना बेटा, तो क्यू नॉट कट जाएगा, सिर्फ अंदर क्या बच जाएगा, ई डॉट डी आर पी से इंफिनिटी। दिस इज नोन एज पोटेंशियल। कितने लोग को क्लियर है? कितने लोग को क्लियर है? अब जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर बनाया हूं। कोई बच्चा भूल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट समझ के इंटीग्रेशन के बाहर मत ले आना। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म नहीं है, तब तक वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। आपको अच्छे से पता है कि कांस्टेंट टर्म ही इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आता है, आया ना? तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? अगर पोटेंशियल का यूनिट पूछा जाए तो वर्क का होता है यूनिट जूल, चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम इज नोन एज पोटेंशियल। हाँ या ना सर? जूल पर कूलम इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। इसके यूनिट हो गए। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर आपको एक बात बताऊं, सर ये डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? डी आर के ऊपर वेक्टर लगाना, डी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर? स्केलर होता है। तो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स आपको ज्यादा कुछ डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं सोचना है कुछ। 2 + 3 5, 3 + 5 8, सिंपल। कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना है पोटेंशियल में, स्केलर क्वांटिटी है। आ रही बात समझ? चलो, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। आगे चले। स्केलर हो गया। दूसरी बात, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये भी लिख लो, नोट करते जाओ साथ ही साथ। और जनरली जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं बेटा, वर्क डन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहीं भी जीरो अज्यूम कर सकते हैं। इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी बेटा इंफिनिटी पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी पॉइंट इज अज्यूम टू बी जीरो। समझ में आया क्या? मैं पोटेंशियल अज्यूम कर रहा हूं, पोटेंशियल हम कहीं भी जीरो अज्यूम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है, गौर करना, ठीक है? और स्केलर है तो टोटल निकालना है। मान लो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, तो V1 + V2 + V3 हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। कोई वेक्टर फैक्टर कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा सर, समझ में आ गया होगा सर, समझ में आ गया होगा। चलो, नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे। थम्स अप तो आप कर ही रहे हो कंटिन्यूसली, अब हैंड रेस कर देना बस कि आपको समझ में आ गया है, आपने नोट कर लिया। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? चलो, मजा आ रहा है? ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे चले फिर। अब ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के ही बताया नहीं है, मैं जस्ट एक सेकेंड, मैं आपको फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ट निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो, मान लो मेरे पास क्यू चार्ज है। मान लेते हैं सर, मानने में क्या रखा है, मान लेते हैं मेरे पास क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज जो है वो इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज कहाँ है सर? एक्स डिस्टेंस पे है। समझ में आ रही सभी को बात? हाँ या ना? ठीक है, अब मैं आपको ना वर्क डन कैसे लिखते हैं पूरा सब कुछ लिख के बताता हूँ। पोटेंशियल सिंपली होता है सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, या तो आप T से इन्फिनिटी ले आओ या तो इन्फिनिटी से P ले आओ। इन्फिनिटी से जब P लेके आओगे तो नेगेटिव लगाना होता है, सही बात है।
हम अभी P से इन्फिनिटी लिख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अभी x डिस्टेंस दूर था, ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी से P लिखूंगा तो माइनस लिखता था, P से दूर भेज दूं तो प्लस लिखूंगा। हाँ कि ना सर? सभी को समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? आ रहा है, चलो। तो प्लस लिख दिया सर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने अगर आता हो तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। मान लो मैं ये x डिस्टेंस दूर था, मैं इसको थोड़ा dx डिस्टेंस खिसका दिया, बस देखते जाओ। तो अगर मैं अगर मैं छोटा सा वर्क डन लिखना चाहता हूँ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, है ना, अपॉन टेस्ट चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? क्यू नॉट टाइम्स ई होता है क्या? सारे बच्चे बोलेंगे सर होता है, सारे बच्चे बोलेंगे सर होता है। इस पॉइंट पे जब वो x डिस्टेंस दूर पे था क्यू नॉट, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस x डिस्टेंस दूर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यूनिफॉर्म होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है सर कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है क्या? सॉरी, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है क्या? बोलो बोलो, होता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर आपको? बोलो भाई, होता है ना? तो ये क्यू नॉट जिसको भेज रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज होता है। सिस्टम ऑफ चार्ज कौन है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है क्या? तो अब इस फोर्स को मैं रीराइट कर रहा हूं सर, के क्यू डॉट क्यू नॉट डॉट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अच्छे से आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोर्स को लिखा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो बनाता है उसके वजह से होता है, तो यहाँ बना कौन रहा है? कैपिटल क्यू। कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे था। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। पी से इन्फिनिटी भेजने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले उसको छोटा सा डीएक्स खिसका के देखता हूं कितना पोटेंशियल आ रहा है, फिर हम उसको इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा आंसर। कर बेटा इंटीग्रेट। एक्स स्क्वायर नीचे है, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा सर? सारे बच्चों को इंटीग्रेट करने तो आता होगा, मुझे ये अज्यूम कर रहा हूं मैं। जैसे ही करूंगा इंटीग्रेट, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा -1/x। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगा दे, लिमिट लगा दे, बस और कुछ नहीं। तो के क्यू नॉट -1/∞, माइनस ऑफ माइनस, किसी पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट कितना दूर पे था बेटा? आर डिस्टेंस पे था या एक्स डिस्टेंस पे था, जो भी बोल सकते हैं, मान लो आर डिस्टेंस पे, जो भी बोल सकते हैं, आर डिस्टेंस तक। ठीक है, पी पॉइंट इक्वल्स टू आर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि किसी को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ रहा है बेटा? के क्यू क्यू नॉट बाई आर। सही है क्या? सही है क्या? अच्छा, माइनस आर आएगा कि को माइनस एक्स आया था बस। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है सर? और नीचे पे क्यू नॉट भी था, उसको हम डिवाइड करना भूल गए, तो कितना आ रहा है सर? के क्यू बाई आर। यहां तक बात समझ में आई क्या? देख लो आराम से, आराम से देख लो, आराम से देख लो। तो किसी भी क्यू चार्ज से पे डिस्टेंस पे मुझे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना है, तो क्या हो रहा है सर? पोटेंशियल कौन बना रहा है? कैपिटल क्यू। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। आ रही बात समझ में? के क्यू बाई आर इज पोटेंशियल एट पी पॉइंट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो बेटा बोलो, है ना? है ना? ठीक है। यहां जब भी क्यू चार्ज रखेंगे हमेशा विथ साइन रखेंगे सर, विथ साइन। अगर इस क्यू चार्ज को माइनस क्यू कर दूं तो पोटेंशियल बोल बेटा कितना आएगा? माइनस के क्यू बाई आर आएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। और जैसी आर को इन्फिनिटी कर दूं तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। हमने बोला था कि
एट इन्फिनिटी हम अज्यूम करते हैं 0 होता है। क्लियर है बेटा? कितने लोग को क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमने बोला था कि पोटेंशियल को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। नेट पोटेंशियल निकालना है, सिंपल ऐड कर दो, कोई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं लगाना है, सिंपल ऐड करना है, विथ साइन रखना है चार्ज को। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? एक लास्ट 1 मिनट में ये हो जाएगा। हमने अभी क्या देखा था? पोटेंशियल इक्वल्स टू आ रहा था माइनस ई डॉट डी आर। आ रहा था कि नहीं आ रहा था बेटा? सबने देखा था क्या? सबने देखा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कर दूं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कर दूं सर, तो मैं सिंपली इसको ना ऐसे बोल सकता हूँ, ई डॉट डी आर बोल सकता हूँ। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या होता है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, V इक्वल्स टू ई टाइम्स डी आर। कहीं कहीं पे अगर डी आर भी यूनिफॉर्म है, मतलब पर्टिकुलर लेंथ गिवन है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई डॉट एल। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पोटेंशियल सीख लिया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सीख लिया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख लिया, ग्राफ देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल डेफिनेशन देख लिया, कैसे ऐड करना देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देख लिया विथ पोटेंशियल। क्लियर टू एवरीवन? सो थैंक यू क्लास, विल सी यू टुमारो विथ द नेक्स्ट लेक्चर। सभी को समझ में आया होगा।